हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। सो 26 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, पेपर होने वाला है अकाउंटेंसी का, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। सेकंड बुक हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड थर्ड बुक हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों बुक में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की जिनकी पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। जिन बच्चों ने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाई है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, आप उसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। जो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कंसेप्चुअल पूरी वीडियो हमारे चैनल पर जो है अपलोड ऑलरेडी है, तो आप जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से चैप्टर हैं और चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की है। देन हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, देन थर्ड बुक हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो सबसे पहले तो हम समझते हैं मार्क्स अलॉटमेंट कितना कितना है। सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की अगर बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, 36 मार्क्स की है। फर्स्ट जो आपकी बुक है अकाउंटेंसी की, कौन सी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, कितने मार्क्स की, 36 मार्क्स की इसमें से आपको अलॉटमेंट है। सेकंड आपकी जो बुक है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये इसमें से आपको कितना, 24 मार्क्स का। अब 24 मार्क्स में 12 मार्क्स का आपका डिवेंचर है एंड 12 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। 12 मार्क्स का इसमें दोनों चैप्टर है, एक आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड सेकंड कौन सा, डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। दोनों 12 मार्क्स का है, मींस 24 मार्क्स की आपकी सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। थर्ड बुक की अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 20 मार्क्स। इसमें से कितने मार्क्स का आएगा आपको, 20 मार्क्स का आएगा। तो हम उसका टोटल करें 36 एंड 24 कितना होगा, ये होगा 60 एंड 20 कितना होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कहां से, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इंफॉर्मेटिव वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से तीन क्वेश्चन, तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो फर्स्ट कौन सा आपका, फर्स्ट तो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसके बारे में वीडियोस डली हुई है, कंसेप्ट पूरा डला हुआ है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ सकता है, सेकंड आपका आ सकता है कौन सा, सेकंड इसमें से आ सकता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसमें आपको सेकंड कौन सा क्वेश्चन टाइम में से आ सकता है, कौन सा टॉपिक में से, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आ सकता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट से। एंड थर्ड आपको आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट। थर्ड आपको कौन सा आ सकता है, पास्ट एडजस्टमेंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके कंसेप्ट समझना है। आपको कंसेप्ट समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा क्या है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता है तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, कौन कौन सी हेड हमें डेबिट पे लिखना है और कौन कौन सी हेड को हमें क्रेडिट पे लिखना है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये आपको इसका कंसेप्ट समझना है, प्रोफार्मा समझना है और एक दो प्रैक्टिकल की आप क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। देन आपको करना गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन आता है तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कैसे हम उसमें पार्टनर्स में कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर लॉस होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक करना है, पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको करना है फर्स्ट चैप्टर से, देन करना है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट एंड थर्ड आपको करना है पास्ट एडजस्टमेंट। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आपका बनता है फर्स्ट चैप्टर से।
सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? सेकंड चैप्टर आपका है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपको इसमें आ सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें से आपको दो टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दो मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए आ सकता है, जिसमें एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें हमें विद एडजस्टमेंट हमें क्या करना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। किस कौन सी मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। सो हमने दो चैप्टर डिस्कस करे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन हमने थर्ड कौन सा करा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो आपका थर्ड है, थर्ड आपका चैप्टर कौन सा है? पीएसआर। थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका थर्ड चैप्टर कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन बनता है? इसमें आपको क्वेश्चन बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का मार्केट वैल्यू इनकी अप हो जाती है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो हमने रिजर्व बनाया है तो उसकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू या तो सेम होगी, या तो अप होगी, या तो डाउन होगी, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे की जाती है? तीनों कंडीशन में अकाउंटिंग कैसे की जाती है? किसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे की जाती है? ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सेकंड आपको कौन सा आ सकता है? सेकंड आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दोनों की आपको अकाउंटिंग सीखना है कि जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अप वैल्यू होगी, डाउन वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी तो कैसे एंट्रीज होगी, कैसी अकाउंटिंग होगी, वैसे डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसको भी आपको कंसेप्चुअल वीडियो उसकी देखना आप विजिट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल वीडियो डाली हुई है, किस कंडीशन में कैसे एंट्रीज करते हैं, फुल फ्लैश वीडियो है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम आते हैं आपका जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इनमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन आपका बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सभी का आपको प्रोफार्मा तो ऑलरेडी आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें तीनों में आपको काम आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रोफार्मा जो क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको चारों चैप्टर में यूटिलाइज होगा। कहां कहां? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी है एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। बस जब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब तब क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। प्रोफार्मा सेम है, चारों चैप्टर में आपको काम आएगा। आपको सिर्फ प्रोफार्मा याद करना है, प्रोफार्मा याद करना है और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो चेंजेस होता है उस शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट में कौन सी हेड लिखना है और क्रेडिट में कौन सी हेड लिखना है, प्रोफार्मा आपको याद करना है। और क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी है वो एडजस्टमेंट को हम कैसे उसमें एडजस्ट करते हैं या आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंसेप्चुअल आपको देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर हम डिस्कस करें, ओवरऑल अगर डिस्कस करें रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा, तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड क्या हो? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट में हम क्या लिखते हैं और क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड हम लिखते हैं कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। इसका जस्ट हम ऑपोजिट करेंगे कि अगर लायबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में आएगा और लायबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज होगा तो वो कहां है? क्रेडिट में आएगा। और जो आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और जो भी हम लोग क्या करेंगे इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो पार्टनर्स को क्या करते हैं? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आपको थोड़ा प्रोग्राम में याद करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी काम आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, अगर इसकी जर्नल एंट्री आती है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। जर्नल अगर आपको आता है तो आप अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट आपको आता है तो आप जर्नल बना सकते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप उसको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको जर्नल आया तो हम कैसे करेंगे, या फिर आपको अकाउंट आया रिवैल्यूएशन तो हमें कैसे बनाना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। जर्नल एंट्री से अगर आती है तो वो अकाउंट से आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, जर्नल से हम अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि जर्नल से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जर्नल से ही क्या बनते हैं, लेजर बनते हैं, अकाउंट बनते हैं। सो अगर आपको अकाउंट आता है तो आप उससे जर्नलाइज कर सकते हो, और जर्नलाइज अगर आपको आता है तो आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। सो ये तो हुआ हमारा कहां तक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अब हम बात करते हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है, लास्ट चैप्टर आपका है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट जो चैप्टर वो आपका कौन सा है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, वो कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आना ही है। कैसा आना है, आपको आना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है, इसमें से आपका आएगा रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री भी आ सकती है, इसमें जर्नल एंट्री भी आपको आ सकती है। या तो आपको बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का अकाउंट बनाना है, या तो आपको बोलेंगे कि यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द फर्म। सो आपको दोनों आपको प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट भी हमें बनाना है और जर्नल एंट्री कैसे करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, जर्नल से ही अकाउंट बनते हैं, और अकाउंट अगर आपको आता है तो उससे आप जर्नलाइज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर अकाउंट आता तो अकाउंट भी इजी है, और जर्नलाइज बोलते हैं तो हम उस जर्नलाइज में उसको कर सकते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नलाइज। सो ये आपको करना है। तो ये तो हुआ हमारा पार्टनरशिप, जो कि आपको कितने मार्क्स की बुक है, ये आपकी 36 मार्क्स की बुक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर लेंगे, अगर इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको ये देखना है अकाउंटिंग और पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आपको 2 चैप्टर है। फर्स्ट कौन सा आपका, अकाउंटिंग फॉर, आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड है आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अभी आपकी बुक जो सेकंड बुक है 24 मार्क्स की है। अब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको मैं बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आपको आ सकता है इसमें कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको जो जर्नल एंट्री आ सकती है, क्या आ सकती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश की आपको आ सकती है। सेकंड आपको आ सकता है प्रोराटा, प्रोराटा बेसिस पर आपको क्या आएगा, प्रोराटा बेसिस पर आपको फॉरफीचर की एंट्री भी आ सकती है, रीइश्यू की एंट्री भी आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोराटा। प्रोराटा में से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है 6 मार्क्स का। शेयर कैपिटल से आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, जिसमें पॉसिबिलिटी कौन सी है, प्रोराटा। प्रोराटा बेसिस पर क्या करना है, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो इसका आप एक बार रिवाइज कर लेना। इसमें क्या होगा, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस कंसीडरेशन अदर देन कैश आ सकता है, प्रोराटा बेसिस पर आपको फॉरफीचर रीइश्यू आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन आपको क्या आ सकता है, आपको फॉरफीचर की एंट्री आ सकती है, फॉरफीचर एंड रीइश्यू की। किस कंडीशन में, प्रीमियम के बेस पर, कि जब कंपनी ने अपने शेयर ऑफर किए प्रीमियम पर और उसको फॉरफीचर किया और उसी को रीसोल्ड किया है शेयर को, तो उस कंडीशन में कैसे एंट्रीज होगी वो भी आप देखना, वो भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, उसमें आने की पॉसिबिलिटी है। ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है, जिसकी पॉसिबिलिटी वेटेज ज्यादा है, वो किसका होगा, आपका प्रोराटा। प्रोराटा बेसिस पर फॉरफीचर रीइश्यू का आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। आप चाहें तो वीडियो विजिट कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। कंसीडरेशन अदर देन कैश का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर में सेम है, डिवेंचर में भी आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें रिटर्न ऑफ का, कि जब डिवेंचर को इशू किया जाता है काय पर, डिस्काउंट पर, जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं, जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ किया जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्काउंट जो डिवेंचर को ऑफर किया, इशू किया काय पर, डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट से होने वाला जो लॉस है उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आ सकता है। बाकी कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इसमें आ सकता है, आपको क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का भी इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसके बारे में आपको देखना है। डिस्काउंट पर अगर डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसमें डिस्काउंट कंडीशन में कैसे एंट्रीज होती है, ये भी आप इसमें करेंगे, कौन से चैप्टर में, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में। तो ये तो हमने बात करी किसकी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की 24 मार्क्स की। हमने फर्स्ट काय की बात करी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 36 मार्क्स, कौन कौन से टॉपिक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने किया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में 24 मार्क्स की सेकंड बुक है आपकी, उसमें दोनों टॉपिक में से कौन कौन से, दोनों चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से वो हमने डिस्कस किए, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड बुक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है आपकी 20 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब 20 मार्क्स में आपको क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो इसमें आएंगे आपको 4 मार्क्स का, आपको क्या आएगा इसमें 4 मार्क्स के आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस। जो थर्ड बुक है आपकी, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी थर्ड बुक है वो कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की है, और इजी है, और 20 मार्क्स आप इसमें इजी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चे तो 20 आउट ऑफ 20 इसमें से बच्चे ला सकते हैं, इजी है, इजी इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो 4 मार्क्स के तो इसमें आपको क्या आएगा, 4 मार्क्स का इसमें आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 मार्क्स का आपको आएगा मेजर हेड एंड सब हेड। 3 मार्क्स में आपको क्या आएगा, मेजर हेड एंड सब हेड। आपको बैलेंस शीट की हेड दी जाएंगी, उस हेड को आपको बताना कि ये बैलेंस शीट में इनकी कौन सी मेजर हेड और कौन से सब हेड के अंतर, ये आपको जो हेड दिए जाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आपको क्या किया जाएगा, आपको हेड दिए जाएंगे, वो हेड वो आइटम आपको बताना है कि ये बैलेंस शीट में कौन सी मेजर हेड और कौन से सब हेड के अंदर इसकी हम लिखते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का ये आता है। 4 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस होंगे, 3 मार्क्स का आपका मेजर हेड एंड सब हेड होगा, एंड 4 मार्क्स का आपको आएगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज। क्या आएगा आपको, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आना ही है, 4 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस आना ही है, मेजर हेड एंड सब हेड आपको 3 मार्क्स का ये आना ही है, और 4 मार्क्स का आपको आएगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि ऑलरेडी वीडियो हमारी अपलोडेड है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का भी कंसेप्ट पूरा क्लियर की वीडियो हमने बनाई है और अपलोड की है, एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कैसे बनता है इसके बारे में भी पूरी कंसेप्चुअल वीडियो हमने बनाई है और अपलोडेड है इसमें, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस हमें करना है, मेजर हेड एंड सब हेड आएगी 3 मार्क्स का, एंड 4 मार्क्स का आपको आएगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको आएगा। अभी कितने मार्क्स हुए, ये हुए 4 and 4 8 and 3 कितने हुए 11। 6 मार्क्स का आपको आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 6 मार्क्स का आपको क्या आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके पहले हम बात करते हैं 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का आपको क्या आएगा, ये आएगा रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रेशियो। 3 मार्क्स का आपको क्या आएगा, अकाउंटिंग फॉर रेशियो। कितने मार्क्स हो रहे हैं आपके, 4 and 3 7, 7 and 3 10, एंड 4 कितने होंगे ये 14। कितने मार्क्स होगा 14। क्या क्या है, एमसीक्यू 4 मार्क्स का, मेजर हेड एंड सब हेड आएंगे 3 मार्क्स के, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट 4 मार्क्स का आएगा, बहुत इजी है, इसको रीजनिंग क्वेश्चन है। अकाउंटिंग फॉर रेशियो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रेशियो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें से आपको सॉल्वेंसी रेशियो में से आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। सॉल्वेंसी रेशियो में से आपको आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ सकता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आ सकता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो आपको डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी इसकी वीडियो हमने बनाकर डाली है, अपलोड करी, चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो हमने डाले हैं, उसका आप कंसेप्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, इजी है, बस फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स का आपको आएगा। तो क्या क्या होगा हमारा, 4 मार्क्स के एमसीक्यू,
3 मार्क्स के मेजर हेड एंड सब हेड, आपको सिर्फ जो हेड दी जाएंगी, जो आइटम दिए जाएंगे, बस आपको ये लिखना कि कौन सी मेजर हेड और कौन से सब हेड में ये आइटम आता है बैलेंस शीट में। 3 मार्क्स का आपको आएगा। कंपैरेटिव कॉमन सेंस बहुत इजी है, 4 मार्क्स का आएगा। देन अकाउंटिंग फॉर रेशियो आपको आएगा, इंपॉर्टेंट रेशियो, और उसके फॉर्मूले आप याद करना और इसकी प्रैक्टिस करना। देन आपको आता है मेन क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का, वो कौन सा आता है, वो होता है कैश फ्लो। वो आएगा आपको कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको 6 मार्क्स का, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे। एडजस्टमेंट के साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी से। सो ये हमने डिस्कस किया। आप इतने टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर डिस्कस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई बच्चा किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया तो उसके लिए भी बेनिफिट है। अगर वो 2-3 दिन में ये प्रैक्टिस कर लेता है इन क्वेश्चन की, इन टॉपिक की, तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सो 26 को आपका एग्जामिनेशन है। आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जहां तक संभव हो ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जो ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको आप पहले करिए। 5 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जब टाइम बचता है तो फिर आप 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट के आधा घंटे में 1 घंटे जो आपके पास टाइम बचता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चन करके आना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हमें कोई क्वेश्चन बन रहा है, मान लो थोड़ा हम कर पाए, थोड़ा नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट है, तो ऐसा नहीं कि हमने गलत हो जाएगा तो आपने छोड़ दिया। आपको अगर वो इनकम्प्लीट भी बन रहा है, जितना बन रहा है आपको उतना करके आना है, आपको उस पर मार्क मिलेंगे। सो छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जितना बने आपको करके आना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट उनके साथ आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको इसके अलावा भी कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स।